अमेरिका से आती हुई कुछ खबरें क्या देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए वार्निंग की तरह है? क्या उन खबरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई सबक लेना चाहिए? क्योंकि अंधभक्तों के ताऊ यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के अडानी यानी कि एलन मस्क वो बिफर गए हैं और बिफरे हैं तो पोल खोलने लगे हैं। और पोल ही नहीं खोलने लगे बल्कि अब तो एक नई पार्टी के निर्माण की बात करने लगे हैं। कुल मिलाकर सियासत में उतरकर डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने की बात करने लगे हैं। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जोड़ी हालिया दिनों में बनी थी, नई नई दोस्ती थी, लेकिन वो नई दोस्ती ज्यादा दिनों तक चल ना सकी। एलन मस्क का दावा है कि उनकी वजह से ही आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन सके और इसमें कोई दो राय है भी नहीं, क्योंकि एलन मस्क ने अपने खजाने तो खोले ही थे, एलन मस्क ने सपोर्ट तो किया ही था, लेकिन दोनों के बीच में चीजें बिगड़ी कहां, उलझी कहां, उस बात को समझेंगे। और साथ ही साथ फिर बात होगी भारत के अडानी की, अपने अडानी की, गौतम अडानी साहब की। और फिर बात होगी कि आखिरकार ऐसे कौन से दो उदाहरण हैं जिनको देखकर हम ये समझ सकते हैं कि सियासत और कैपिटलिस्ट, इन दोनों के बीच का ये गिव एंड टेक का रिश्ता कब बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आज जिस तरीके से एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप आज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क के बीच दूरियां पैदा हुई हैं, क्या वैसी ही दूरियां या उसी तरीके की दूरी की कोई पटकथा अडानी साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी लिखी जा रही है, चाहे अनचाहे, गाहे बेगाहे? जी हां, ये सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो शुरुआत अमेरिका की उन खबरों से ही करते हैं और जल्दी जल्दी से समझते हैं कि आखिर हालिया दिनों में क्या क्या हुआ, क्या कुछ हुआ। एक बिल पेश किया गया अमेरिका के ऊपरी सदन यानी कि सीनेट से, अभी वो पास नहीं हुआ है लेकिन कांग्रेस से पास हो गया है और उस बिल को डोनाल्ड ट्रंप ने नाम दिया वन बिग ब्यूटीफुल बिल। और उसी बिल को एलन मस्क ने कहा द अगली बिल। लेकिन ये अगली और ब्यूटीफुल की लड़ाई क्यों हुई? डोनाल्ड ट्रंप को जो बिल खूबसूरत लग रहा है, सुंदर लग रहा है, वो बिल आखिरकार भद्दा क्यों लगने लगा एलन मस्क को? और उसके पीछे का कारण है, अमेरिका में एक पॉलिसी थी, ईवी मैंडेटरी थी। ठीक उसी तरीके से जैसे दिल्ली में हालिया दिनों में आपने सुना होगा कि एक पॉलिसी बनाने पर विचार चल रहा है और वो पॉलिसी ये कि अगर आपके घर में दो गाड़ियां हैं तो तीसरी गाड़ी किसी भी हाल में आप सिर्फ और सिर्फ ईवी ही खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही ले सकते हैं। उसी तरीके से मैंडेटरी अमेरिका में ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब एलन मस्क जाहिर सी बात है एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और उनकी महत्वाकांक्षा दो प्रोजेक्ट्स में खास तौर पर है। ये जो एक्स पर आप आते हैं ना, और एक्स जो आप यूज करते हैं, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, ये सब खिलौना है एलन मस्क के लिए। एलन मस्क के सबसे बड़े महत्वाकांक्षा वाले अगर दो प्रोजेक्ट्स हैं तो वो एक तरफ उनके अंतरिक्ष से जुड़े हुए तमाम मिशन, स्टारलिंक जैसी चीजें, और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो टेस्ला। और यहीं पे एक खाई धीरे धीरे खुदनी शुरू हुई। एलन मस्क ने बिल का विरोध किया, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा और फिर एलन मस्क ऐसा बिफरे कि पूछिए मत। अहंकारी बता दिया, हैसियत याद दिलाने लगे, बताने लगे कि ट्रंप साहब, आज आप जो राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे हैं वो मेरी वजह से हैं, पैसा मेरा, सपोर्ट मेरा, और तुम बात करते हो। इस तरीके की बातें होने लगी। और इन सब के बीच नई खबर ये कि अब एलन मस्क अपनी नई पार्टी द अमेरिकन पार्टी बनाने की तैयारी पर जोर दे रहे हैं। अब ये तो हो गया ट्रंप
और एलन मस्क का रिश्ता। हालिया दिनों में मिठास थी, फिर खटास हुई और अब वो खटास इतनी कड़वाहट में तब्दील हो चुकी है कि दोनों एक दूसरे को फूटी आंख देखना नहीं चाहते। लेकिन अब भारत में लौट आई है और उस उदाहरण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी कैसे बज रही है वो समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आपको एक उदाहरण देता हूं। झारखंड के गोड्डा में एक पावर प्रोजेक्ट लगा और उस पावर प्रोजेक्ट के तहत अडानी साहब सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को ही बिजली दे सकते थे। शेख हसीना उस समय पर राष्ट्राध्यक्ष हुआ करती थी बांग्लादेश की, संबंध अच्छे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर सब कुछ धीरे धीरे खराब होने लगा। बांग्लादेश के कई आरोप लगे और बांग्लादेश ने बीच मझधार में अडानी साहब का साथ छोड़ने का एक तरीके से फैसला ले लिया। पैसे भी रुक गए और उसी वक्त पे नियमों में बदलाव किया गया और अडानी साहब के झारखंड के गोड्डा स्थित उस पावर प्रोजेक्ट को इस बात की इजाजत मिल गई कि अब आप भारत को भी बिजली दे सकते हैं। ये गिव एंड टेक का रिश्ता है। आगे बढ़िए और एक उदाहरण और है, उस उदाहरण को समझिए। जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी बिजली घर हैं, उनको लेकर के एक नियम बनाया गया कि आप 10% संवर्धित कोयला, इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करेंगे। और ये कौन करता है इंपोर्ट? तो पता चला सिर्फ और सिर्फ अडानी साहब ही किया करते हैं। और इस इंपोर्टेड कोयले की फर्जी बिलों की कहानी भी आपने बीते दिनों देखी होगी खूब ज्यादा। यह भी एक तरीके का गिव एंड टेक ही है और यह तो सीधे सीधे मैच करता है मस्क साहब की उस नाराजगी से। ईवी मैंडेटरी, और जैसे ही इस बिल में ईवी की उस मैंडेट से हट गया वो मैंडेट, तुरंत ही मस्क साहब नाराज हो गए। तो कल की तारीख में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो अडानी साहब को चुभता है, तो क्या अडानी भी उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतर एक नई कहानी, एक नया अध्याय लिखना शुरू करेंगे? और यह बात हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि अडानी एक व्यापारी है और कभी भी पूंजीवाद और सियासत के बीच का रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा नहीं हो सकता, बहुत दिल का रिश्ता नहीं हो सकता, बहुत भावनात्मक रिश्ता नहीं हो सकता। वो हमेशा गिव एंड टेक पर चलता है। अब आज की तारीख में हम उस जमाने में जी रहे हैं जहां पर पूंजीवाद के आगे तमाम ताकतें घुटने टेकती नजर आ रही हैं। यह दुनिया पूंजीवाद की मुट्ठियों में जकड़ती चली जा रही है और उन सब के बीच अमेरिका की ये खबरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इसीलिए चुनौती भरी हैं, इसीलिए ये एक वार्निंग है, ये एक चेतावनी है, ये खतरे की घंटी है और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबक लेने की जरूरत है कि कोई भी उद्योगपति वो हमेशा अपने व्यापारिक हित देखता है, उसके बाद बाकी सारी चीजें। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2.5 साल का वो साथ जो पुराने चैनल पर था वो छूट चुका है, वो चैनल हमसे छिन चुका है। नई शुरुआत है, आप सबसे मोहब्बत की दरकार है। शुक्रिया।